ऑलराइट, रात के 2 बज रहे जहाँ पे हम एनिमल मूवी की थ्योरी को लेके बात करेंगे, क्योंकि अभी भी ऐसे कितने सवाल है जिसका जवाब जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मुझे बताना भी एक हद तक जरूरी ही है। तो जहाँ अगर सबसे पहले एनिमल मूवी के प्लॉट के ऊपर दोबारा से ही नजर घुमाई जाए कि आखिर इसका प्लॉट हमारे सामने क्या पेश करता है, तो बेसिकली इसकी कहानी फादर एंड सन की बॉन्डिंग को लेके तो घूमती ही है, मगर ये चीज हम लोग सभी मिस कर रहे हैं, रिवेंज एब्यूजिंग। क्योंकि मेरे भाई उसके पापा यानी बलबीर सिंह ने उससे बचपन से ही बहुत ही ज्यादा एब्यूज किया, लेकिन हमारे अर्जुन भैया अपने पापा को थोड़ा भी, इतना सा भी यानी टुच्चा सा भी एब्यूज नहीं कर रहे। मगर मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिवेंज एब्यूजिंग वाला ही मामला होगा, क्योंकि एनिमल का उनके पापा के सामने इतना ज्यादा वायलेंस कर जाना एक तरह से उन्हें नीचे गिराने जैसा ही है। क्योंकि हमारे अर्जुन भैया एनिमल मूवी के ट्रेलर के शुरुआत के सीक्वेंस में कहते भी तो है ना कि पापा चलो एक काम करते हैं कि मैं बाप बनता हूँ और तुम मेरे बेटे बनते हो, एंड देन आगे चल के वो कहता है कि पापा मैं बहरा नहीं हूँ, सुन रहा हूँ मैं। तो सोच के देख मेरे भाई कि अगर एनिमल भैया अपने पापा के सामने हीरो बनना चाहते हैं तो कोई भी बेटा अपने बाप के सामने इतनी ज्यादा एब्यूसिंग वाली लैंग्वेज यूज करेगा या फिर नहीं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर तुम अपने पापा के सामने हीरो बनना चाहते हो तो क्या अपने बाप के सामने जब खड़े होगे तो ऐसी लैंग्वेज यूज करोगे? मैं जानता हूँ कि ऐसे वर्ड यूज करने के बाद चपेड़ी ही आनी है रियल लाइफ में तो, लेकिन अगर हीरो बनना चाहते हो तो कभी भी मेरे भाई तुम ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, वो भी अपने बाप के सामने। लेकिन हमारे एनिमल भैया अपने पापा के सामने हीरो बनने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बात तो जानते हैं कि मैं अपने पापा को नीचे गिराने की कोशिश में लगा हूँ, क्योंकि आगे चल के तुम लोग देख लेना वो ही अपने पापा को गोली मारेगा। अब तुम लोग यहाँ पे कहोगे कि अर्जुन को ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से उसने अपने फादर को ही गोली मार दी, तो इस बात का जवाब तुम्हें इस बात से मिलेगा जहाँ पे जैसे ही उनके फादर को गोली लगती है ना, एंड देन ठीक उसी ही टाइम पे अर्जुन भैया एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो विच मीन्स कि वो अपने फादर को ये बात साबित करने की कोशिश करेगा कि भले ही अभी मैंने तुम्हें गोली मारी हो, लेकिन अगर कोई और शख्स तुम्हें गोली मारता तो मैं उसका वही हाल करता जो इस टाइम पे मैं किसी और शख्स का ऐसा हाल करूंगा। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि एनिमल अपने पापा का नाम लेकर ही अर्जुन भैया से एनिमल में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है। उसे कोई ना कोई तो रीजन चाहिए था जिसकी वजह से वो अर्जुन भैया से एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि इस टाइप के जो बंदे होते हैं ना उन्हें ये नहीं पता कि वो कब क्या करते हैं और क्या करने वाले होते हैं। और ऐसे भी अगर आप सामने वाले बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए है ना क्या कुछ नहीं करते, तो यहाँ पे एनिमल भी ठीक इसी की तरह अर्जुन भैया से एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपने पापा का साथ लेगा, इसी के साथ ही साथ एक तरह से वो वैलिडेशन भी पा लेगा। मगर ये वाली बात भी याद रखना कि वो कहीं ना कहीं बलबीर सिंह की पास्ट में की हुई हरकत यानी एब्यूजिंग वाली हरकत को लेके आगे चल के जरूर से रिवेंज लेगा। और यहाँ पर मेरी इस बात को लेके सेकंड थ्योरी ये बनती है, क्योंकि पिक्चर में बलबीर सिंह के होने जा रहे हैं टोटल 2 लौंडे, एक का नाम तो अर्जुन ही है, लेकिन जो दूसरा लौंडा होगा जो किसी और ही लेडी के यहाँ से, समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, वहां से आया होगा। पर हमारे बलबीर सिंह ने यहाँ पे सीन ऐसा किया होगा जहां इन्होंने अर्जुन भैया को तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसका अंदाजा हम लोगों ने टीजर ट्रेलर से लगा ही दिया था, लेकिन इन्होंने हमारे बॉबी देओल हैदर राज को फुली ध्यान दिया होगा, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अर्जुन भैया बचपन में ही एब्यूज होना स्टार्ट हो गए होंगे, जिसकी वजह से वो आगे चल के, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ तो बिल्कुल सही समझे, क्योंकि आगे चल के अर्जुन भैया इसी ही बात का बदला अपने भाई यानी विराज भैया से लेंगे कि पापा ने तुम्हें क्यों ध्यान दिया और मुझे क्यों ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हम ट्रेलर में देख ही सकते हैं कि दोनों के दोनों कुत्तों की तरह डरते हैं। जहाँ देखो बोला तो ऐसा भी जा रहा है कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो पूरी की पूरी पिक्चर में म्यूट है, और एक तरह से मुझे लगता भी है क्योंकि बंदे को ना ही हमने टीजर में बोलते हुए देखा और ना ही ट्रेलर में बोलते हुए देखा। तो क्या पता हमारे बलबीर सिंह इसी ही वजह से अपने सेकंड बेटे यानी विराज को ध्यान देते हो, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाता। पर यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर आप अपने बेटों की केयर करते हो तो दोनों की करो ना। एक तरफा प्यार वो वाले एंगल से अच्छा लगता है, औलाद के मामले में एक तरफा प्यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वरना देख लो एनिमल, विच मीन्स कि अर्जुन एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि फिर आगे चल के ऐसा ही होता है पिक्चरों के हिसाब से, रियल लाइफ में मत समझ लेना। क्योंकि अगर तुम गलती से अपने पापा के सामने बोलोगे ना कि बेटा नहीं हूं मैं, पापा बोलेंगे हाँ बेटा तुझे बताता हूँ मैं। एंड फिर इसके बाद अगर रश्मिका के कैरेक्टर को लेके बात करें, जिनकी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी ट्रेलर में, लेकिन मेरे भाई हमारी रश्मिका जी पिक्चर में एक तरह से मुझे लगने लगा है कि विलन का रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि ये बंदी हमारे अर्जुन भैया को कहती भी तो है ना कि तुम्हारे पापा के लिए प्यार एक तरह से बीमारी बन चुका है।
सब टाइटल देखी जब जाके समझ आई ये बात। तो या तो सीन ऐसा हो सकता है कि हमारी रश्मिका ही उसे अर्जुन से एनिमल में ट्रांसफॉर्म करेगी, या फिर इसके अलावा वो उसे रेडी करेगी उसके पापा की खोपड़ी उड़ाने के लिए, जो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात साबित भी होती है। तो यहाँ पर देखो जितना मेरे से हो सका एनिमल मूवी की थ्योरी को लेके हमने यहाँ पे बात की, क्योंकि मेरे नजदीक तो इसका मामला रिवेंज अबीर सिंह को लेके ही होता है, क्योंकि एनिमल के पापा ने उसके साथ बचपन में जो कुछ किया वो बड़ा होकर उसके पापा के साथ कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से वही सब कुछ कर रहे हैं, जिसका तुम्हें पता मूवी देखते वक्त शायद से लग जाए, क्योंकि ये थ्योरी है, क्या पता कोई और ही मामला संदीप रेड्डी वांगा ने सेट किया हो। यहाँ पर फिर इस बात के चलते ये वाली वीडियो भी रैप हो ही जाती है। बाकी खैर इसके अलावा अगर तुम लोग चाहते हो कि एनिमल मूवी के ऊपर आपका भाई एक और वीडियो बनाए, क्योंकि अभी बस मैं एंड ही कर रहा था तो अचानक से थ्योरी चलना स्टार्ट हो गई, जिसे मैं कवर करना चाहता था यहाँ पर ही, पर यार फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊं एनिमल की थ्योरी को लेकर तो बता सकते हो मुझे लाजमी से, मैं हाजिर हूँ तुम्हारे लिए, पक्का हाजिर हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट इस वीडियो पे, ताकि थोड़ा मोटिवेट हो आपका भाई। रात के 2 बजे बना रहा है वीडियो, पूरा वीडियो पता नहीं कोई 3 से ऊपर बज गए होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट इस वीडियो पे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड